यदि दो व्यंजकों के बीच समता यानी बराबर का चिन्ह लगा हो तो उसे समीकरण कहते हैं। बराबर चिन्ह के बाईं ओर के व्यंजक को बायां पक्ष तथा दाहिनी ओर के व्यंजक को दाहिना पक्ष कहते हैं। बाएं पक्ष को इंग्लिश में लेफ्ट हैंड साइड या फिर शॉर्ट में LHS तथा दाहिने पक्ष को राइट हैंड साइड यानी कि RHS कहते हैं। हमारे पास एक उदाहरण है। समीकरण को हल कीजिए। समीकरण दिया हुआ है 3x धन 2 बराबर 17। इस समीकरण को हल करना है। समीकरण हल करने का मतलब होता है अज्ञात राशि यानी कि चर का मान ज्ञात करना। तो इस समीकरण में देखें अज्ञात राशि यानी कि चर क्या है, x है। तो इस समीकरण को हल करने का मतलब है x का मान ज्ञात करना। ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 3 में गुणा करने पे और फिर इसमें 2 जोड़ने पे 17 के बराबर होता है या फिर 17 प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो ऐसी संख्या हमको ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, देखिए ये x वाला पद को छोड़ करके बाकी पद को देखें। इधर 2 जुड़ा हुआ है तो ये 2 को हमको हटाना है। इस ओर सिर्फ x बचना चाहिए, तो x के अलावे और जो भी पद रहे हैं उनको हमको हटाना है। तो इस ओर 2 जुड़ा हुआ है तो इस 2 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 घटाना पड़ेगा। लेकिन अभी इनके बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। अब अगर सिर्फ इस ओर 2 घटाएंगे तो ये बराबर नहीं रह पाएगा। अगर इस ओर 2 घटाएं और इस ओर भी 2 घटाएं तब तो बराबर ही बने रहेगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 2 घटा देते हैं। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 घटाने पर तो इस ओर होगा 3x धन 2 ऋण 2, 2 घटा दिए हम। दूसरी ओर भी 17 ऋण 2। फिर 3x 2 में से 2 घट गया तो 0 बचा, बराबर 17 में से 2 घटा तो बचा 15, ठीक है। अब x के साथ यहाँ 3 गुणा है, इस 3 को भी हमको हटाना है। तो 3 इसके साथ गुणा है तो हम क्या करेंगे कि 3 हटेगा, भाग करना होगा 3 का, ठीक है। यदि जोड़ रहे तो उसी संख्या को घटाना है, यदि घटाव रहे तो वही संख्या जोड़ना है, और यदि कोई संख्या गुणा है तो उसको हटाने के लिए भाग करना है, और अगर कोई संख्या भाग है तो उसी संख्या से हम गुणा करेंगे दोनों पक्षों में। तो इस तरह हमको विपरीत क्रिया जो है करना है। तो यहाँ 3 गुणा है x के साथ, तो दोनों पक्षों में हम 3 का भाग देंगे। तो इस ओर होगा 3x बटा 3 और दूसरी ओर होगा 15 बटा 3। तो 3 और 3 भाग चला गया तो बचा क्या, x। इस ओर 3 से हम 15 को भाग देंगे तो 3 बचा 15। तो सॉरी यहाँ पे बचेगा 5। तो x का मान क्या आ गया, 5 आ गया, x बराबर 5, ठीक है ना। तो यही हमारे समीकरण का हल है, ठीक है। देखिए यहाँ पे x के जगह अगर हम 5 रख दें तो 3 गुणा 5 यानी कि हो जाएगा 3 पचे 15, और उसमें 2 जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा ना। तो x ही हमारा उत्तर है। अब हम इसी समीकरण को एक दूसरी विधि से हल करते हैं। तो इसमें हमको क्या करना है कि x के अलावा जो भी संख्याएं इस ओर रहें उनको दूसरी ओर ले जाना है, बराबर चिन्ह के दूसरी ओर, दूसरे पक्ष में। अभी बाएं पक्ष में है 3 और 2, तो इनको दाहिनी पक्ष में ले जाना है, 17 की ओर ले जाना है। इस ओर सिर्फ x को रखना है, ज्ञात राशि को रखना है, ठीक है। तो दूसरी ओर ले जाने पे हमको जो है कुछ परिवर्तन करना होता है, तो उसको ध्यान रखेंगे। यदि कोई संख्या
इस ओर जोड़ है तो दूसरी ओर जाकर के घटाव हो जाएगी। यदि कोई संख्या इस ओर घटाव है तो दूसरी ओर जाकर के जोड़ हो जाएगी। यदि कोई संख्या इस ओर गुणा है तो दूसरी ओर भाग हो जाएगी, और यदि इस ओर भाग है तो दूसरी ओर जाकर के गुणा हो जाएगी। ठीक है। अब देखें कि यहाँ दो संख्याएं हैं x के अलावा, 3 और 2। 3 x के साथ गुणा है और 2 x के साथ जोड़ में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है जोड़ घटाव वाले को जो है दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। तो 2 को हम पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, लिखेंगे 2 का पक्ष बदलने पर तो बाएं पक्ष में हमारा बचेगा 3x, है ना, और दूसरी ओर क्या है, 17 पहले से है। 2 का हम पक्ष बदलेंगे, 17 की ओर जाएगा, तो बाएं पक्ष में जोड़ था, दाहिने पक्ष में जा करके घटाव हो जाएगा। ठीक है, तो घटाइए, कितना बचेगा, 17 में से 2 घटाएंगे तो बच जाएगा 15। अब इस 3 को भी हमको पक्षांतर करना है, इसका भी पक्ष बदलना है, तो लिखेंगे 3 का पक्ष बदलने पर 3 x के साथ गुणा है तो 15 के साथ क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो इस ओर होगा 15/3। 3 से यदि 15 को भाग देते हैं तो बचेगा 5, तो x का मान हो गया 5। यही हमारा उत्तर है। तो मैंने आपको समीकरण हल करने की 2 विधियां बताई हैं। आपको जो भी विधि आसान लगे, अच्छा लगे, आप उस विधि से समीकरण को हल कर सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। समीकरण दिया हुआ है 3, फिर कोष्टक में है x ऋण 3, यानी कि ये 3 जो है x ऋण 3 के साथ गुणा है, 3 को गुणा करना है इसमें, बराबर दूसरी ओर है 5, फिर कोष्टक में है 2x ऋण 1, यानी कि 5 गुणा है इनके साथ। ठीक है, तो आगे हल करते हैं। तो जब तक इस ओर हल करने की संभावना है, यानी कि इस ओर हम हल कर सकते हैं, जोड़ घटा गुणा भाग कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमको इसी ओर का हल करना है, एक पक्ष का। उसके बाद जो हम पक्षांतर करेंगे, तो 3 का गुणा करना है x ऋण 3 में, तो गुणा करते हैं। 3 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 3x, 3 का गुणा ऋण 3 में करेंगे तो हो जाएगा 3 तिया 9। 5 का गुणा 2x में करेंगे तो 5 दूना 10x, और 5 का गुणा ऋण 1 में करेंगे तो 5 एकम 5, ऋण 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब इस ओर और हम हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस ओर भी नहीं कर सकते हैं, तो अब हम पक्षांतर करेंगे, पक्ष बदलेंगे। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे एक x वाला पद है, एक बिना x वाला, इस ओर भी एक x वाला पद है और एक बिना x वाला, है ना। तो हमको क्या करना है, दोनों x वाले को एक ही ओर रखना है और बिना x वाले को दूसरी ओर। ठीक है, तो हमको क्या करना है, पक्ष बदलना है, पक्षांतर करना है। तो यहाँ पे 3x है और दूसरे x वाले को इस ओर ले आइए, तो x वाला पद है 10x, तो 10x को इस ओर लाएंगे तो हो जाएगा ऋण 10x, बराबर इस ओर क्या है -5, है ना, और बिना x वाला पद इस ओर था -9, उसको दूसरी ओर ले जाएंगे, पक्ष बदलेंगे तो हो जाएगा +9। अब आगे हल करें। 3x में से 10x घटाएंगे तो क्या बचेगा, ऋण 7x, क्योंकि ऋण वाला बड़ा है इसलिए ऋणात्मक आंसर, है ना। इस ओर ऋण 5 और धन 9 है, यानी कि घटाना है। 9 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 4, धनात्मक संख्या बड़ी है तो आंसर भी धनात्मक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें x के साथ ऋण 7 है, गुणा में है, तो इसको हम पक्षांतर कर देंगे, दूसरी ओर ले जाएंगे, तो इस ओर गुणा है तो दूसरी ओर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो x का वैल्यू हो गया x बराबर 4/7, यही हमारा उत्तर होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि सीखना जरूरी है।